नीलाम्भुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आपदाहन्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीराम भूयो भूयो नमाम्यहम्। श्री मानस जी की कथा में भगवान की उपमा गोस्वामी जी ने बताई। उसके बाद भगवान का मुख भगवान की ही तरह, श्री राम जी की ही तरह है। उनसे किसी की उपमा देना किसी के बस का है ही नहीं। और उसके आगे बाबा कहते हैं, समय बिलो के वशिष्ठ बुलाए और सादर सतानंद सुन आए। बेग कुंवर अवयान हूँ जाई, चले मुदित सुन आय सुपाई। विवाह का समय नजदीक जानकर ब्रह्मऋषि वशिष्ठ जी ने जनक जी के पुरोहित सतानंद जी को बुलाया और आदेश सुनकर सतानंद जी आदरपूर्वक उनके पास आए। वशिष्ठ जी ने कहा, अब राजकुमारी को शीघ्र ले आइए। मुनि का आदेश पाकर सतानंद जी प्रसन्न होकर जनक जी के रनवास को चले गए। और रानी सुन उपरोहित बानी, प्रमुदित लखिन समेत सयानी। विप्रबधू कुल वृद्ध बुलाई, कर कुल रीति सुमंगल गाई। चतुर रानियां सुनैना आदि ने अपने पुरोहित के मुख से श्री अवध के पुरोहित वशिष्ठ जी की वाणी सुनकर सखियों के सहित प्रसन्न होकर ब्राह्मण पत्नियां मैत्रीय आदि और अपने कुल की वृद्धाओं को बुला लिया और विवाह के पूर्व की रीतियों का पालन करके सुंदर मंगल गीत गाने लगे। और नारे बे सजे सुर बर बामा, सकल सुभाए सुंदरी श्यामा। तिन्ह देख सुख पावहि नारी, बिनु पहचान प्राणहु ते प्यारी। मनुष्य नारियों के भेष में आई हुई, जो स्वभाव से सुंदर और श्याम अर्थात सदैव 16 वर्ष की दिखने वाली श्रेष्ठ देव पत्नियां भी थीं, उन्हें देखकर मिथिला की नारियां बहुत सुख प्राप्त कर रही थीं। उनको जैसे लग रहा था कि मानो हमको स्वर्ग का आनंद प्राप्त हो रहा है। वे बिना जान पहचान के भी मिथिलानियों के प्राण से भी अधिक प्रिय लग रही हैं। श्यामा षोडश वर्ष की अर्थात 16 वर्ष की युवती को ही श्यामा कहते हैं। बार बार सन्मान ही रानी, ओ मारमा शारद समझानी। सिए समारी समाज बनाई, मुद्रित मंडप ही चली लिवाई। देव बधुओं की पार्वती जी, लक्ष्मी जी और सरस्वती जी के समान जानकर जनक जी की रानियां उनका बार बार सम्मान कर रही थीं। सीता जी को सजाकर और विवाह के उपकरणों को व्यवस्थित करके रानियां प्रसन्न होती हुई कुमारी को मंडप की ओर लेवा के ले चली। और बाबा हमारे इतना सुंदर छंद लिख रहे हैं, चले चल ब्याह सीतैं सखी सादर, सज सुमंगल भामिनी। नव सप्त साजे सुंदरी, सब मत कुंजर गामिनी। कल गान सुन मुन ध्यान त्यागहि, काम को किल लाजहि। मंजीरनु पर कलित कंकन, ताल गत वर बाजहि। सुंदर लक्षणों वाली सखियां मंगलों को सजाकर सीता जी को आदरपूर्वक लिवा के ले चली। सभी सुंदरियां ने 16 श्रृंगार सजाए हुए सभी मतवाले हाथी की चाल से चल रही थीं। उनका सुंदर गान सुनकर मुनि भी ध्यान छोड़ देते थे। कामदेव की कोकिलाएं लज्जित हो रही थीं। उनके चरणों में पायल पैजनियां तथा सुंदर कंकन लाल की गति से
ताल की गति से अनुसार श्रेष्ठ प्रकार से बज रहे थे। सोहति बनिता वृंद में सहज सुआवन शीस, और छवि ललनामन मध्य जन सुषमाति कमनीय। युवती नारियों के समूह के में स्वभाव से सुंदर सीता जी शोभित हो रही थी, मानो छवि रूप सुंदर महिलाओं के बीच सभी की कामना का विषय बनी हुई है। पर शोभा रूप नारी विराजमान हो, ये सुंदरता वरन न जाई, लघुमति बहुत मनोहर ताई। आवत देखी बरातिन सीता, रूप रास सब भांति पुनीता। और सबहि मन ही मन किए प्रणामा, देखि राम भय पूरन कामा। सीता जी की सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता। मेरी बुद्धि बहुत छोटी है और सीता जी की सुंदरता बहुत बड़ी है। रूप की रास सब प्रकार से पवित्र भगवती सीता जी को आते देखकर सभी वर यात्रियों ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया, और सभी लोग सीता जी के सहित श्री राम को देखकर पूर्ण काम हो गए, अर्थात सभी कामनाएं पूर्ण हो गईं। यहाँ पर एक विशेष बात है कि माता सीता जी जो हैं वो त्रिपुर सुंदरी हैं। तीनों लोकों में उनसे बड़ा सुंदर कोई नहीं है। इसी प्रकार तीनों लोकों में भगवान राम भी सुंदर हैं, उनसे अच्छा सुंदर कोई। खरदूषण ने कहा कि देखे देखे रूप रूप बहुवेशा, और राम रूप दूसर नहीं देखा। खरदूषण कहता है कि मैंने बहुत से रूप देखे, परंतु मैंने राम जी का दूसरा कोई रूप नहीं, वो अकेले ही इस संसार में हैं। इस रूप को देखकर सभी लोग हर्षित होने लगे और कहने लगे, हर्षे दशरथ सुतन समेता, कहीं न जाए उर आनंद चेता। सुर प्रणाम कर बर सही फूला, मुनि आशीष पुनि मंगल मूला। गान निशान कोलाहल भारी, और प्रेम प्रमोद मगन बर नर नारी। पुत्रों के सहित महाराज दशरथ जी बहुत प्रसन्न हुए, और उनके हृदय में जितना आनंद था उसे कहा नहीं जा सकता है। देवता प्रणाम करके पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, और सभी मंगलों के मूल मुनियों के आशीर्वाद दिए जा रहे हैं। मंगल गान और नगाड़ों की धुन नगरों में बज रही है। चारों ओर कोलाहल मचा हुआ। मिथिला के नर नारी श्री सीता जी राम जी विषयक प्रेम तथा मन चाहे लाभ से उत्पन्न प्रसन्नता से मगन है। यही विधि सी यह मंडप आई, प्रमुदित शांति पढ़े मुनि राई। तही अवसर कर विधि व्यवहारू, और दुय कुल गुर सब कीन अचारू। इस प्रकार सीता जी को संभाल कर सभी सखियां मंडप पर ले आईं, और मुनिराज वशिष्ठ जी, विश्वामित्र और याज्ञवल्क्य जी, सतानंद जी आदि प्रसन्न होकर शांति पाठ करने लगे। उसी प्रकार दोनों कुल गुरुओं अर्थात वशिष्ठ जी और सतानंद जी के वेद विधि लोक व्यवहार के अनुकूल सभी कुलाचार संपन्न किए। और बाबा छंद लिखते हैं, आचार कर गुर गौर गणपत, मुदित बेप्र पूजा वहीं। सुर प्रकट पूजा ले ही दे, आशीष अति सुख पावहीं। मधुपर्क मंगल द्रव्य जो जय, समय मुनि मन मैं चहे। भर कनक को पर कलश सो सब लिए, परचारक रहे। कुल रीत प्रीति समेत रवि कह देते, सब सादर किए। यही भांति देव पूजाए सीते, सुभग सिंहासन दिए। सिए राम अवलोकिन परस प्रेम काहुन लख धरे। मन बुद्धि बरबानी अगोचर, प्रकट कब कैसे करें। इस प्रकार कुलाचार संपन्न करके सभी ब्राह्मण प्रसन्न होकर श्री सीता माता को, गणपति जी को और की पूजा करा रहे हैं। गणेश जी और पार्वती आदि देवता प्रकट होकर पूजा स्वीकारते हैं, आशीर्वाद देते हैं और बहुत सुख प्राप्त करते हैं। मधुपर्क अर्थात समान मात्रा में दही, घी और मधु का घोल आदि जो भी
मांगलिक द्रव्य मुनिगण जिस समय मन चाहते हैं उसी समय सुरग के परातों में कलशों में भरकर लेकर उपस्थित हो रहे हैं और अपने कुल की रीत स्वयं सूर्य नारायण प्रेम के सहित कह रहे हैं कि सब श्री सीताराम के आदरपूर्वक सम्मान किए संपन्न किए। इस प्रकार देवताओं की पूजा कराकर ब्राह्मणों ने सीता जी को सुंदर सिंहासन बैठने के लिए दिया। श्री सीताराम जी परस्पर चितवन और उससे उद्धत पारस्परिक अवर्चनीय प्रेम किसी भी में नहीं दिख पड़ रहा है। मन बुद्धि श्रेष्ठ वाणी से भी उन परमात्मा दंपति के प्रेम की कवि कैसे प्रकट कर सकता है। बाबा कहते हैं, हुई समय तनु धरे अनल अति सुख आयुत ले, विप्रभेश धर वेद सब कई विवाह विधि दे। इस प्रकार होम में समय अग्निदेव शरीर धारण करके अत्यंत सुखपूर्वक सीताराम द्वारा दी गई आहुति स्वीकार करते हैं। सभी वेद ब्राह्मणों का वेश बनाकर धारण करके विवाह की विधि कहते हैं। ये परम विवाह बहुत ही सुंदर है, रमणीय है। इसमें चारों वेद, भगवान शिव और गणपति, विष्णु जी, माँ शंकर जी, पार्वती माँ सब अपने अपने रूपों में आए और रूपों को बदल बदल करके भी आए सभी देवता। तो ये भगवान राम और सीता माँ का विवाह अति श्रेष्ठ है और इसको जो मानस जी में इसका पाठ करेगा उसका जीवन सफल होगा। क्योंकि मैं ये कथा पूरी एक एक चौपाई और छंद के साथ कहता हूँ। आप लोगों से निवेदन है कि मेरे इस निवेदन को स्वीकार करें, कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा हमारे द्वारा सुनाई गई कथा के बारे में जो कुछ भी कहना चाहें वो कहें। आप लोग स्वतंत्र हैं। मैं बहुत धन्य होऊंगा कि आप इस कथा को सुनकर, क्योंकि ये मन रचित कथा बहुत ही मुश्किल से प्रभु की कृपा से ही कथा मैं कह रहा हूँ। मेरा अपना इसमें कुछ नहीं है। बारंबार भगवान राम को मैं प्रणाम करता हूँ, माता त्रिपुर सुंदरी सीता माँ को भी प्रणाम करता हूँ, गुरु वशिष्ठ, ब्रह्मा जी, शंकर जी, विष्णु जी और समस्त लोक के देवता सभी को 33 कोटि देवताओं को मैं प्रणाम कर ये कथा कह रहा हूँ। और अपने गुरुवर को भी प्रणाम करता हूँ, बाबा नीमकरोड़ जी महाराज को भी बारंबार प्रणाम, माँ कमला सरकार जो मेरी गुरु हैं उनको भी बारंबार प्रणाम और समस्त गुरु जो सृष्टि में हैं और उनको मैं बारंबार प्रणाम करके मुझे ऐसी बुद्धि और दें कि मैं इस कथा को और अच्छी तरह से कहूँ। ये सिर्फ भगवान गणेश और माता भगवान शंकर और माता पार्वती, भगवान राम ये लोग चाहेंगे तभी हम सुना सकते हैं। मेरा बारंबार आप सभी शुद्ध जन श्रोता को, बुद्ध जन श्रोताओं को बारंबार नमन। जय जय सीताराम, जय श्री राम। 1 मिनट आप अपनी वाणी को व्यक्त करें। सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम जय सीताराम। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय।